चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल बी वेल एट योर होम। आप लोग घर पर सही से होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। आइए आज मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उनके विषय से चुनकर एक लोकप्रिय विषय जिसको सब लोग जिसमें रुचि लेते हैं वो एक विषय है जीके, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल नॉलेज। ये विषय बच्चों किसी क्लास से बंद कर नहीं है। हम लोग इसको बांध नहीं सकते क्लास में कि जीके ये 1 के लिए, 2 के लिए या 3 के लिए या 4 के लिए, चाहे वो 1 का जीके हो या 2 का जीके हो, ये सभी बच्चों को जानना चाहिए। अगर वन का, इसमें यही है कि कैटेगरी में हम लोग लेवल में इसको डाल देते हैं कि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को छोटे लेवल के लायक उनके लेवल से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जीके में। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी छोटी छोटी चीजों को बड़े बड़े लोग भूल जाया करते हैं। इसलिए जीके एक ऐसा विषय है जो बड़े बच्चों को भी ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो आज जो हम लेकर के आए हैं वो तो हम अपने विद्यालय की स्टैंडर्ड 1 की बुक लेकर के, मेरे पास अभी स्टैंडर्ड 1 की बुक है। स्टैंडर्ड 1 की बुक से मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आप चाहे स्टैंडर्ड 2 के हो, 3 के हो, 4 के हो, आप लोग भी इसको गौर से देखें और मजा लें। इसलिए कि अगर आप जानते हैं तो आपको मजा आएगा कि ये तो मैं जानता हूं, अरे वाह। अब हो सकता है इसमें से छोटी छोटी बातें जो आप नहीं जानते हो तो आप जान जाएंगे। इसलिए आप चाहे स्टैंडर्ड 1 के बच्चे हो, 2 के हो, 3 के हो, 4 के हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप निश्चित रूप से इसकी जानकारी लीजिए। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो जान जाएंगे। तो देखिए ये जो बुक है मेरे हाथ में वो स्टैंडर्ड 1 की किताब है और इसमें हम कंटेंट्स अगर कहें तो एक कंटेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि ये कंटेंट्स है इंडिया माय कंट्री। इसके अंतर्गत आपको ग्रेट इंडिया, मेमोरेबल डेट्स, इंडियन फूड, इंडियाज नेशनल सिंबल, ग्रांड बिल्डिंग्स और इस तरह से स्टेट्स, सम ग्रेट इंडियंस, इसके बारे में जानना है। फिर लेसन, इसमें दूसरा नंबर में बेबीज ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, अमेजिंग एनिमल्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सीड्स एंड इन फ्रूट्स, यूजफुल एनिमल्स, आवर नेबरहुड, ये इसके बारे में जानना है। स्टे क्लीन, स्टे हेल्दी, बी ए गुड चाइल्ड, इसके बारे में जानना। यानी ये जो आपकी किताब है जीके की, इसे हर क्षेत्र को टच कर रहा है। जैसे देखिए इंडिया माय कंट्री एक क्षेत्र अलग ही है। द नेचुरल वर्ल्ड, ये भी एक क्षेत्र है। अराउंड द वर्ल्ड, फिर लेसन्स फॉर लाइफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी टच कर रहा है। ब्रेन संबंधित भी चीज इसमें दिया है, ब्रेन बस। अच्छा, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, फिर करेंट अफेयर्स, लैंग्वेज के बारे में दिया है और टेस्ट पेपर भी दिया है। तो ये बहुत अच्छे तरीका से सजाया है ताकि आप मल्टी स्किल वाले बच्चे बने। आज के दौर में, इस विज्ञान के दौर में मल्टी स्किल होना बहुत जरूरी है। यानी आपकी पकड़ हर क्षेत्र में होनी चाहिए। जितना अच्छा आप विज्ञान जानते हैं, जितना अच्छा आप साइंस जानते हैं, उतना अच्छा आप आर्ट्स भी जाने, उतना ही अच्छा आप जीके जाने, करंट अफेयर से जुड़े रहें। आप टीवी देखते हैं तो उसमें क्या क्या उसके नई नई बातों को आप अपने दिमाग में रखें। ऐसा ब्रेन बनाना है और ऐसा जानना है। तो ये आपके लिए इनफ नहीं है। ये जो भी सिलेबस जीके का है, चाहे जिस भी किताब का हो, वो आपके लिए इनफ नहीं है। आप लोग को उत्सुक रहना है, जागरूक रहना है, आपको लेना है। इसलिए जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे माध्यम है। आप टीवी को देखते हैं तो उसमें जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो घटना आप देखते हैं उसको भी, या कोई इवेंट से, या कोई आप ऐसा अभी हाल फिलहाल देखे कि एक आपके फिल्मी उद्योग के नायक ऋषि कपूर का निधन हो गया, तो कब किस डेट को हुआ, ये भी एक जीके में करंट अफेयर्स में जुड़ जाता है। तो इस तरह के जो महान लोग हैं, ग्रेट मैन ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ जो एक्टिविटी, कोई ऐसी घटना है, कोई बात था, वो सब भी जीके में जुड़ता है। तो इसका स्तर बहुत ही विशाल है, बड़ा है और हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके जानकारी देनी चाहिए और जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आइए अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। आपका पहला लेसन है ग्रेट इंडिया के बारे में। आप देख सकते हैं, मैं आपको इस कैमरे पर
दिखा रहा हूं, ये देखिए ग्रेट इंडिया। ये स्टैंडर्ड 1 की बुक है, लेकिन स्टैंडर्ड 2 के बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे और जानेंगे। आपकी किताब में जो लिखी है, पहले मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया पूरे संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। और ये चाइना के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, जनसंख्या वाला देश है। अर्लियर इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। पहले इंडिया जो था वह ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था, यानी कि ब्रिटिश का शासन था। इट गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 और यह 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कौन? हमारा देश भारत। Since then 15th August is celebrated as Independence Day every year। और उसी दिन से हम लोग प्रत्येक साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बच्चों, ये प्रश्न हो गया, ये टॉपिक जो अभी मैंने इतना सा जो पढ़ा आपकी किताब से, इससे बहुत सारे प्रश्न उठ गए। अब प्रश्न हो गया कि व्हेन वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे, व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे? What will be the answer? We celebrate our Independence Day on 15th August every year. At what day our country get freedom? At what day our country got freedom? कब हमारा देश आजाद हुआ? तो इसमें आप क्या बोलेंगे? Our country got freedom on 15th August 1947। देखिए 2 क्वेश्चन यहां पर निकल गया, इतना समय ही 4 लाइन हम लोग पढ़े इसमें। और भी जैसे इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये खुद एक आंसर है, इससे आप क्वेश्चन बनाइए। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब बोला जाएगा कि मैंने वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट कंट्री की गिनती होती है उसमें इंडिया का क्या स्थान है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? इसमें तो इसमें अब 2 बातें आती हैं कि किस दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से या एरिया के दृष्टिकोण से। तो चूंकि ये 1 क्लास की किताब है तो एक शॉर्ट में दे दिया है, लेकिन ये तो जानना होगा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा भारत का क्या स्थान है वर्ल्ड में, संसार में, और एरिया के दृष्टिकोण से भारत का क्या स्थान है वर्ल्ड में। तो इसमें 1 क्लास के लिए है, 1 और 2 के लिए। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। संसार में ये 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए इस तरह से और भी इससे बहुत सारा, देखिए आप देख सकते हैं टॉपिक को, एक बार फिर से देख लीजिए। देख रहे हैं? हाँ, ये अब आइए इसमें कुछ आगे हम पढ़ते हैं। जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? बताइए, हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? अभी जस्ट मैंने पढ़ा, जन गण मन, जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो who is the writer of our national anthem? कौन है नेशनल एंथम का राइटर? कौन है? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए यहीं पर क्वेश्चन निकल गया। आइए, वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये इंफॉर्मेशन है, अब इसे क्वेश्चन भी बनाइए। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? आप बोलेंगे वंदे मातरम। इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। Who has written this? Bankim Chandra Chatterjee. The full name of Mahatma Gandhi was, what is the full name of Mahatma Gandhi? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। आप देखिए, द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी कौन है? हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, महात्मा गांधी इज लविंगली कॉल्ड बापू, और प्यार से महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। महात्मा गांधी इज द नेशनल फादर ऑफ इंडिया।
भारत के राष्ट्रपिता है का मतलब वो अब जिंदा नहीं, लेकिन वो तो उनका नाम तो अभी भी जिंदा है। एट प्रेजेंट उनका नाम तो हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग अभी बोलेंगे कि महात्मा गांधी वाज भी बोल सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी थे फिजिकली, वहां फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन नाम तो अभी भी जिंदा है उनका। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ इंडिया। आज के डेट में भी वो फादर ऑफ इंडिया कहलाते हैं, है ना। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी फाउंड ऑफ चिल्ड्रेन कॉल हिम चाचा नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू से पुकारते। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कौन? He was also a great personality. Who was Pandit Jawaharlal Nehru? Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. After independence, the Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India, not President, Prime Minister. Followed it. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. आइए, ये चैप्टर था। अब इससे ये तो चैप्टर आपका फिनिश्ड हो गया बच्चों। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप कहें तो मैं लिख भी दूं, और नहीं तो आपको आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा प्रश्न, आप उसको रिप्लाई करेंगे जरूर, निश्चित रूप से आप उसका रिप्लाई देंगे। पहला प्रश्न वैसे मैं यहां पर लिख देना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन होगा आपका, व्हेन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम, हमारा देश आजादी कब पाया? व्हेन आवर कंट्री गॉट फ्रीडम या गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज रिटन जाना गाना माना, जाना गाना माना, हु हैज रिटन जाना गाना माना? नंबर 3, व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? राष्ट्रीय गान को नेशनल एंथम कहा जाता है बच्चों। What is our national song? What is our national song? आइए, इसके बाद Who has written वंदे मातरम? Who has written वंदे मातरम? ठीक बच्चों, ये 5 क्वेश्चन, देयर आर 5 क्वेश्चंस related to this chapter I have given to you to do at your home, and I think you will do it well because I have already taught this topic and I think that you understand. अब आइए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर, ये तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था आपका, इंट्रोडक्टरी चैप्टर, इसको फैक्ट 5 के अंतर्गत रखा गया है, इंडिया माई कंट्री, इसके बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन लिए। अब हम आपको पढ़ाते हैं जो लेसन 1 कह करके दिया गया है, बेबीज ऑफ एनिमल्स। आइए, ये टॉपिक है बेबीज ऑफ एनिमल्स। यहां पर देखिए, ये मैंने बता दिया ग्रेट इंडिया। अब ये टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बेबीज ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवर के बच्चों को क्या कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी क्लास के बच्चों के लिए, खासकर 1, 2, 3 आप सबको जानना चाहिए जानवर के बच्चों को क्या कहा। जैसे गाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? कॉ, COW, कॉ। और कॉ के बच्चे को, यानी उसके बछड़ा को क्या कहा जाता है? काउ, CAL। ठीक है। उसी तरीका से मान लीजिए हम बोले लायन, लायन के बच्चे को क्या कहा जाता है? CUB, कब। ठीक है। इसी तरीका से डॉग, पॉप या पप्पी भी लोग बोलते हैं,
पप्पी या पॉप भी बोला जाता है शॉर्ट में। बिल्ली के कैट के बच्चे को किटन। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिया हुआ है आपके बुक में। देख लीजिए बच्चों, ये आपके बुक का मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, आराम से देखिए, गौर से देखिए, देख लीजिए। ये यहां पर आप देखिए एक तरफ लिखा हुआ है एनिमल और दूसरी तरफ लिखा हुआ है बेबी। आप देखिए पहला जैसे कॉ, यहां पर जैसे आप किताब में दिया कॉ, अब यहां भरने के लिए दिया हुआ है, आप भर लेंगे ना कॉ, यहां एनिमल्स हुआ कॉ, उसके बेबी। जहां पिक्चर भी दिखाया बच्चों, देखिए पिक्चर, ध्यान से देखिए पिक्चर दिखाया है ना। हाँ, तो आपने देखा ये पिक्चर। तो कौ के बच्चे को क्या बोलते हैं? कौ मीन्स गाय, तो गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं हिंदी में। तो बछड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यही आपको कौ का, तो आप बोल सकते हैं किड्स ऑफ कौ या बेबीज ऑफ कौ। क्या है आप देख लीजिए, कौ का लायन का मैंने, आपने देख लिया दूसरा नंबर लायन था कब, मैंने बता भी दिया। डॉग का मैंने दे दिया पप्पी। ठीक है, गॉड का क्या होगा? गॉड इसमें नहीं लिखा मैंने, GOAT गॉड का आपको बताना है, हॉर्स का बताना है, इसके बाद शिप का बताना है, और हैन का बताना है, HEN हैन। कैट का तो मैंने यहां लिख दिया है, कैट का मैंने लिख दिया है, मैंने आधा 50% मैंने आपको बता दिया और 50% आपके लिए छोड़ दिया। अब इसमें क्लू दे देते हैं, कुछ आपको टिक कुछ दे देते हैं ऑप्शन क्लू, ताकि आप खोज लें। इतना सारा है, इसमें क्लू दिया है जैसा किताब में है, इसमें दिया है क्लू बॉक्स में पप तो यहां यूज कर दिए, पप्पी है ना। दूसरा क्लू है किड, आप समझिए। लैम, आप लोग पढ़े होंगे, केजी में भी पढ़े होंगे, लिटिल लैम। हाँ, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये हम आपको हिंट्स की। काफ में आप देख लिए, काफ मैंने लिख भी दिया है, ये तो बता चुके आप। चलिए कब भी मैंने बता दिया आपको। और फूल दिया हुआ है, अब किसके बच्चे का नाम फूल है, इसी में से बचा हुआ है, कोई ना कोई आपको चुनना है। और किटन भी मैंने बता दिया। चिक तो बहुत पॉपुलर है, जान रहे हैं, काहे बहुत लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन वगैरह खाते हैं, हम भी आपको थोड़ा सा हिंट्स कर दिए। तो अब चिकन खाते हैं, चिकन क्या होता है देखते हैं आजकल बॉक्स में, जायदार बॉक्स में जो दुकानदार सब रखता है, और मैंने उसका बच्चा है जो सुबह सुबह बांग देता है, बांग समझते हैं ना, तो वही है। आपको यहाँ लिखना है, आप लोग समझ गए होंगे लगता है, हम बहुत डिटेल्स में आपको क्लू दे दिए। तो चिकन क्या हुआ, तो हमको लगता है हैन, CHICK, ये आपका हैन है, मुर्गी के बच्चे को चिकन कहा जाता है। ठीक ना। अब रह गया गॉड, तो इसको भी लीजिए बता देते हैं, KID किड। और हॉर्स में अब रह गया, सिक में दो तो बचा है, तो लिटिल लैम आप पढ़े हैं, लैम हमको लगता है सिप में। तो अब हॉर्स का बचा है, क्लू भी बता दिए आपको, अब एक छोड़ देते हैं, एक आपके लिए, आपको बताना है क्या है। ठीक बच्चों, चलिए, तो ये हुआ आपका एनिमल्स एंड देयर बेबीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स। कैन यू नेम द बेबीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? आई हैव रिटन दिस, you have to tell the name of babies of the given animals more than the written animals। अब इसमें जो लिखा हुआ है उससे भी अधिक एनिमल्स आपको देंगे, जो एनिमल्स का नाम दिया हुआ है इससे भी अधिक, आप अपने से भी खोजिए, ये आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिए हैं, क्योंकि बुक्स भी आपका इन्वेस्टिगेट है, तो आप खोजिए इसको, और खोजिए। जैसे मान लीजिए कि अब दे देंगे हम टाइगर, अब आपको अपने तरफ से दे रहे हैं, ये तो आपके बुक्स में है टाइगर। अब टाइगर TIGER, टाइगर के बच्चे को क्या बोलते हैं? वॉल्फ, WOLF, वॉल्फ के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉक्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? लियोपार्ड के बच्चे को क्या बोलते हैं? ये मैंने 4 एक्स्ट्रा दिया।
और मैंने लिख भी दिया लायन बच्चे को कब, क्लू भी हम दे रहे हैं आपको। चलिए बता देते हैं, ये चारों का, चाहे वो टाइगर हो, वॉल्फ हो, फॉक्स हो, लियोपार्ड हो या लायन हो, ये इन सारे बच्चों, इन सारे जानवर, इन सारे एनिमल्स के बेबीज का नाम एक ही है, वो है कब। CUB कब, CUB कब, CUB कब, CUB कब, CUB कब। देख रहे बच्चों, सारे ये जितने भी आप, जितना आप देख रहे हैं, सारा सारा आपका वाइल्ड एनिमल है ना, वाइल्ड एनिमल। तो इसमें टाइगर हो, वॉल्फ हो, फॉक्स हो, लियोपार्ड हो, लायन हो, सारे ये वाइल्ड एनिमल के बच्चे का नाम, बेबीज का नाम क्या है, कब है। इसको याद रखिए। चलिए जो हम आगे एक्स्ट्रा दिए उसको भी बता दिए। तो इस तरह मैंने दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जानवर, 13 एनिमल्स का नाम मैंने आपको दिया और उसका बेबीज का नाम भी आपको मैंने दे दिया। इस प्रकार ये फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हुआ जीके का। तो अब आपको एक बार फिर से मैं रिव्यू करा देना चाहता हूं। फर्स्ट में मैंने ग्रेट इंडिया के बारे में बताया कि हमारा भारत का स्थान कहाँ है, कैसा है, और मैंने ये बताया हमारा भारत देश कब आजाद हुआ, बताया था मैंने 15 अगस्त 1947। हाँ, व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस? वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। तो आपको इस अब क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है। वहां फ्रीडम की बात था, हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, है ना। देयर आर 3 मेन नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देयर आर 3 मेन नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दे आर नंबर 1 इंडिपेंडेंस डे, नंबर 2 रिपब्लिक डे, नंबर 3 गांधी जयंती। ये 3 है। अब इसके अलावे भी सब इंडियन फेस्टिवल है, नेशनल, सब नेशनल फेस्टिवल में भी कुछ 1-2 नाम आता है, और इंडियन फेस्टिवल तो है ही, रिलीजियस फेस्टिवल है ही, वो तो अलग है, फेस्टिवल्स आप पढ़िएगा। तो ये आपने देखा, और इस प्रकार हम स्टैंडर्ड 1 का ये टॉपिक ग्रेट इंडिया और बेबीज ऑफ एनिमल मैंने पढ़ा दिया। आई हैव taught you these 2 topics about great India and babies of animals. I think you will have, it's okay, leave it now this topic, because you will not understand what I am going to tell you. Now we have to study the 3rd chapter, my body. तो अब my body भी आपको हम थोड़ा सा बता दें, 3rd चैप्टर में है। माई बॉडी मीन्स हमारा शरीर, हमारा शरीर यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी जानना है। देखिए बच्चों, 3rd जो चैप्टर है उसमें ये है आपका, देख सकते हैं आप लोग, देखिए, ठीक है, देखा आपने, इसमें दिया है आवर बॉडी हैज मेनी पार्ट्स, ईच पार्ट्स हैज स्पेशल नेम, राइट द नेम each body parts, you can use the clue box। आपके नीचे में at the bottom of this chapter of this paper, you can see some clues for you. You have to do it with the help of the given clues. You have to write the parts of body. It is the figure. Now you have to select one for each from the clue box. I think you have studied about the parts of body in KG class. क्लास KG में आप लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े होंगे। तो आप लोग KG क्लास में पार्ट्स ऑफ बॉडी में पढ़े हैं ना, हेड जान रहे ना, नोज, आईज, ईयर, नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं। माउथ, फेस, फॉरहेड, नेक, ठीक, चेस्ट, आर्म, स्टोमक, बैक, लेग, हैंड, फिंगर, लाइक दिस। तो ये सब है, आपको ये भरना है, और हम आपको इसका फोटो लेकर आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देता हूं। आप इसको भरकर दिखाएंगे, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को जान रहे हैं। ऐसे भी आप इस पिक्चर को गौर से देखिए, ये पिक्चर को देखिए, और मैं अपने से ही बता देता हूं। अब इसमें जो क्लू दिया हुआ है, आर्म,
नी, स्टोमक, शोल्डर, हाँ ये सब इसमें है, आपको ये सब बताना है। तो आप इसको पहले खुद ट्राई कीजिए, ट्राई इट योरसेल्फ, देन आई विल टेल यू वंस अगेन द पार्ट्स ऑफ बॉडी। आप पहले कोशिश कीजिए खुद से करने का, तब हम आप लोगों के लिए बताएंगे फिर से एक बार पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर नहीं जानते हैं तो आप उसको निश्चित रूप से याद कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज हम आपका इस सेशन जीके का स्टैंडर्ड 1 और 2 के लिए जो मैंने बताया, ये स्टैंडर्ड 1 और 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये स्टैंडर्ड 1 का बुक है, 2 में भी ये चैप्टर से रिलेटेड है, अब 2 का भी हम बताएंगे। तो आप निश्चित रूप से, चाहे वो आप स्टैंडर्ड 1 के बच्चे हो, 2 के हो, या आगे नहीं जान रहे हैं तो जीके सबको जानना चाहिए। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें और इससे जानकारी लें और अपने कॉपी पर भी नोट करें। क्लास 1 के बच्चे तो कॉपी पर नोट इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, हमको लगता है थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता की मदद से उनसे बोले कि वो भी वीडियो को देख लें और आपके कॉपी पर लिख दे। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो, या आप खुद से लिखने की कोशिश करें। केजी क्लास में लिखने के लिए तो सिखाया गया है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं, हो सकता नहीं लिख पाए, तो वो लिखें और सीखें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ।